ताकि सच्चाई सामने आ सके। मीडिया का कहना था कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई कमेंट नहीं आया है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गिव द स्टेटमेंट। तो उर्फी जावेद का कहना है कि उनको अवार्ड इवेंट में पहले इनवाइट किया गया और लास्ट में ये कहकर मना किया गया कि आप माधुरी दीक्षित जी के गेस्ट लिस्ट में नहीं है। तो पहले तो आपको बता दूं कि किसी भी अवार्ड इवेंट में ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड करते हैं कि कौन आएंगे कौन नहीं। इसमें माधुरी जी का कोई रोल नहीं है, उनका कोई गेस्ट लिस्ट नहीं था, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उनको सिर्फ हमारे इवेंट में वो शिरकत की उन्होंने, और हमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था अवार्ड के लिए सिर्फ उनको उन्होंने सम्मानित किया। किसी भी अवार्ड में गेस्ट ऑफ ऑनर्स का कोई रोल नहीं होता है कि गेस्ट लिस्ट अपना थोप सके ऑर्गेनाइजर के ऊपर कि आप इन्हीं को बुलाइए, इनको मत बुलाइए। तो सबसे पहले तो मीडिया बंधु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार के न्यूज़ जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, माधुरी दीक्षित जी ने उर्फी को किया बेइज्जत, उसको बाहर निकाला, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। माधुरी मैम की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो देश की 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्डी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन समर्पित किया देश के सिनेमा को आगे बढ़ाने में, और ऐसे पर्सनालिटी के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट उर्फी जावेद जी आपने दिया है कि उनकी वजह से निकाला है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना दें, और मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से माधुरी जी के नाम पे न्यूज़ पब्लिश ना करें, और इसमें उनका कोई रोल नहीं है। दूसरी बात कि क्यों अनइनवाइट किया गया, तो मैं आपको बता दूं हमारे अवार्ड में 120 अवार्ड्स थे, जिसमें 100 अवार्ड्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे, बिजनेस ऑनर्स के लिए जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चैरिटी, अलग अलग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों का चयन करके हमने रिकॉग्निशन के लिए उनको इन्वाइट किया। और 20 अवार्ड्स, 120 में से 20 अवार्ड्स आर्ट एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए था, क्योंकि बॉलीवुड, टीवी एंड ओटीटी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो देश में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। लाखों करोड़ों लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, टीवी, बॉलीवुड और सिनेमा और ओटीटी के लिए। तो उसमें से हम लोगों ने टॉप 100 प्लस आर्टिस्ट को, प्रोफेशनल्स को, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, हर प्रकार के एक्टर एक्ट्रेसेस को रीच आउट किया हमारी पीआर की टीम ने। उनमें टॉप 20 सेलेक्ट होने थे, तो उसमें उर्फी जावेद जी का सिलेक्शन नहीं हो पाया टॉप 20 में, क्योंकि और भी दूसरे अच्छे आर्टिस्ट जो कि सिलेक्ट हुए। तो इसके चलते उनको काफ़ी दिनों पहले, ये जो उन्होंने कहा है ना कि लास्ट मोमेंट में मैंने कॉस्ट्यूम रेडी किया और फिर मुझे मना कर दिया, वो गलत स्टेटमेंट है। उनको काफ़ी दिनों पहले ही बता दिया गया था दैट सॉरी यू कुड नॉट मेक इट। तो अब ऐसे में आप जबरदस्ती नहीं आ सकते, और ना ही आपको इस प्रकार से गुस्सा बयां करना चाहिए कि आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया, मैं मरी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं होता है। जब आप कंपटीशन में आते हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते, तो इस तरीके से आप उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वालों के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। आप एक पब्लिक फिगर बन चुकी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है आपके इंटरनेट पे। आपको सोचना चाहिए कि आपके किस प्रकार के स्टेटमेंट से किस प्रकार का न्यूज़ बन सकता है। आज माधुरी मैम का नाम जिस तरीके से इंटरनेट पे बनाया जा रहा है, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मीडिया में कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि माधुरी जी ने उर्फी को किया बेइज्जत, माधुरी जी ने उसको निकलवाया। ये स्टेटमेंट माधुरी जी के लिए, उनके इमेज के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, क्योंकि इसमें उनका कोई रोल